बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। अपनी ख़यालात के भी चौकीदार बने और इसके ज़रिए आप अपने आप को पुरसकून कर लें। अब आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है, हम चौकीदार किस तरह के बने और ख़यालात जो है उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम सुकून में कैसे आ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो बेसुकूनी है ना, वो होती ही यही है कि हम अपनी ज़ात की या जो हमारे आसपास परेशानियां सिचुएशंस हैं वो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि जो हमारे हवा से खमसा होते हैं ना, ये देखने की हिस्स, ये सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, ये सारी ख़ास तौर पे देखने और सुनने की, हम आए रोज़ दूसरों की बातों से परेशान हो रहे होते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात कर दी, लोगों ने कुछ कह दिया, कोई बात कर दी, तो क्या हुआ, हम अपने असाब मजबूत नहीं करते, बल्कि उन बातों की वजह से ख़ुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं, ख़ुद को परेशान कर लेते हैं। और ये मैं आपको एग्जैक्टली अपना तजर्बा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, मुझे नहीं टेंशन होती, ना दूसरों की बातों को सोचता हूँ, ना उनके बारे में फ़िक्र होती है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। और कोई बात कर भी दे तो चुप करके इग्नोर कर दे। अब वो होता कैसे है, मुमकिन कैसे है? देखें, आप जो ये सुनते हैं या ये जो आप देखते हैं आँख से या कानों से सुनते हैं, अब ये होता क्या है, ये आपके अंदर चंद ख़यालात जन्म लेते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन जाती है आपका दिमाग को ख़यालात की सूरत में, और वो ख़यालात सोचों की सूरत में आपके दिमाग में दस्तक दे के, और फिर आप उसके ज़रिए इज़हार करते हैं, वो आपके अंदर हलचल मचाते हैं। वो जो सोचें आती हैं वो हलचल पैदा करती हैं, और उस हलचल के ज़रिए आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब करना क्या होता है, आपने वो जैसे ही सोच आई उसको वहीं कंट्रोल किया। चौकीदार से मतलब जो भी ख्याल आया उसको वहीं पकड़ लिया, उसको सोच की तरफ जाने ही ना दिया। अब वो पकड़ेंगे तो आप खुद ब खुद अच्छे ख़यालात लेके आएँ, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कामों में लगे रहें, ख़ुद को मसरूफ़ रखें, तो ये आपके साथ होगा भी नहीं। हम ज़्यादातर हम होते ही वेले हैं, और फिर दूसरा वेले होने के साथ हम करते क्या हैं, हमारे पास होता ही कुछ नहीं है, बस सोचें ही होती हैं और ख़यालात ही होते हैं। कोई कहीं से ख्याल आ रहा है, अच्छा वो ख्याल, अच्छा वो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे कर लेंगे, ये ऐसा ना हो जाए, मतलब आगे का और पीछे का मौजूदा हालात में हम मौजूद ही नहीं होते। हर वक्त यही हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम या आगे का सोच रहे हैं या पीछे का माजी का सोच रहे हैं, हाल में तो मौजूद ही नहीं है। और हाल में मौजूद भी हों तो वो हमारा अपने ऊपर फोकस नहीं होता, बल्कि आसपास इधर उधर के लोगों की बातें, लोगों के हालात और वो चीज़ें। इस वजह से हम हर वक्त हलचल और हमारे अंदर डिस्टर्बेंस, जिस बंदे को देखो वो इसी तरह डिस्टर्ब है, और अंदर की अपनी सिचुएशन दूसरों की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप अपने आप को ये छोटी सी यानी अपना जो एक जिस्म है, एक बॉडी है, इसके हवा से खमसा को, इसके ख़यालात को और सोचों को कंट्रोल कर लें, तो बताएं आपको डिस्टर्बेंस होगी, परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप मुतमईन होंगे अपने आप से, अपने वक्त से जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया, शुक्रगुज़ार बन जाएंगे, आपको चीज़ें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगी। हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारे असाब कमज़ोर होते हैं, हमारे पास जो ख़यालात आते हैं, सोचें हमें हलचल मचाती हैं और हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। खुदारा इन सारी चीज़ों को, जो हो गया सो हो गया, आगे चलें, जो होने वाला है उसके बारे में ना सोचें, और जो पीछे हुआ उसको भी छोड़ दें, आगे मूव करें जो अभी चल रहा है। इस तरह आप ज़िंदगी में अपनी आप को पुरसकून और अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। ये आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे। तो मैं हमेशा ये चीज़ें फेस करता हूँ, लेकिन जब से मैंने अपना ये वाला तजर्बा एक्सपीरियंस अपनाया है ना, और ये मेथड अपनाया है कि मैंने ख़यालात को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और मैं जब कोई ऐसा ख़्याल आता है तो मैं अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मैं पढ़ लेता हूँ, और वो वहाँ मैं उसको कंट्रोल करता हूँ कि मैं अपनी डायरेक्शन, अपना मूवमेंट या अपनी जहाँ बैठा होता हूँ कहीं और मूव कर जाता हूँ, कुछ और सोचने लग जाता हूँ, किसी और तरफ तवज्जो कर लेता हूँ, कुछ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ, वगैरह वगैरह, यानी वो डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। वो ख्याल
जो सोच ख्याल आया वो वहीं रुक गया और सोच की तरफ कन्वर्ट ही ना हुआ, उसके बाद मैं सोचते ही नहीं और आज़ाद रहता हूँ। इसी तरह आप भी आज़ाद हो सकते हैं अपने कामों पे फोकस करने के लिए, चीज़ों को मूव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपनी स्टडी पे फोकस करने के लिए आपको ख़यालात और सोचों से निकलना होगा और माजी और मुस्तकबिल से निकल के हाल में आना होगा जो जिस वक्त कर रहे हैं। इस बारे में सोचें कि आपके माँ बाप जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बनने का, कुछ करने का, उनकी जो ख्वाब है ना, उनको अमली शक्ल का जामा पहनाएं और इस तरफ सोचें ताकि आप मुस्बत अपनी ज़ात के अंदर मुस्बत अपने बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल और माजी को, उस वक्त जो आपके साथ है और अपने माँ बाप पीछे जो आपके लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं और उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, उनके बारे में सोचें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते जाएं अपने मुस्तकबिल की तरफ। अल्लाह ताला हमें सही मानों में हमें पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए।